नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका वीएनएम टीवी के बुलेटिन में। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के बाद हिमाचल में फटा बादल, किन्नौर में बाढ़ जैसे हालात। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, अडानी जांच में फंसी चुप्पी पर सवाल। वडोदरा में ओवरब्रिज निर्माण को लेकर निरीक्षण, अलकापुरी ओवरब्रिज बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर चर्चा। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का कहर जारी है, जिसके चलते उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से तबाही मच गई है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली गांव में मंगलवार दोपहर करीब 1:45 पर बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार सुबह रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन के दौरान एक डेड बॉडी बरामद की गई। उसकी पहचान की जा रही है। आपको बता दें कि 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। कल से लेकर अभी तक 130 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी की टीम में बचाव कार्य में जुटी है। बुधवार सुबह पीएम मोदी ने उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन कर बात की। इसके बाद धामी ने धराली और दूसरी जगहों का एरियल सर्वे किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मीटिंग भी की। वहीं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर स्थित तंगलिंग में बुधवार को बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हो गए। घटना का एक भयावह वीडियो सामने आया है, जिसमें पहाड़ से चट्टान और मलबे का सैलाब नीचे सड़क पर गिरते दिखा। अचानक आई बाढ़ से कैलाश यात्रा रूट पर 2 पुल बह गए। बाकी का रास्ता भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण यात्रा रोक दी गई है। कई श्रद्धालु फंसे हुए हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी की टीम ने जिप लाइन की मदद से 413 तीर्थ यात्रियों को बचाया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ट्रंप की धमकियों के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अडानी के खिलाफ अमेरिकी जांच चल रही है। ऐसे में मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। मोदी का अडानी अंबानी के साथ क्या संबंध है, ये उजागर हो चुका है। पिछले साल अमेरिका में अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस आरोप पत्र के मुताबिक अडानी की कंपनी ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट गलत तरीके से हासिल किए थे। इसके लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी और इसकी जांच जारी है। वडोदरा के अलकापुरी रेलवे स्टेशन पर ट्रैफिक और बुलेट ट्रेन कनेक्टिविटी को लेकर बड़ा प्लान तैयार हो रहा है। वडोदरा शहर के अलकापुरी रेलवे स्टेशन क्षेत्र में जल्द ही यातायात को लेकर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अलकापुरी गरनाला अंडर ब्रिज, प्रस्तावित ओवर ब्रिज, मल्टीपल ट्रांसपोर्ट हब और बुलेट ट्रेन स्टेशन को लेकर आज एक अहम संयुक्त निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही पास में प्रस्तावित बुलेट ट्रेन स्टेशन को इस पूरे नेटवर्क से कैसे जोड़ा जाए, उस पर भी मंथन हुआ। योजना है कि एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब विकसित किया जाए, जिससे बुलेट ट्रेन, लोकल ट्रेन और शहर के दूसरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक दूसरे से सहज रूप से जुड़ सके। आज कमिश्नर साहब के साथ विजिट किया, वो अलकापुरी आरओबी पे आरओबी बनाने का जो प्रपोजल है उसको एग्जामिन किया। साथ ही अभी ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन यहाँ का कैसे मूव हो और लोगों को कन्वेंस कैसे बढ़े, उसके ऊपर भी हम एग्जामिन कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में विकास के नाम पर कई सारी इमारतें बनाई जा रही है। इमारतें तो बन रही है, लेकिन कई इमारतें ऐसी भी है जो बनने से पहले ही विवाद में पड़ रही है। कुछ ऐसा ही वडोदरा के गोत्री इलाके में कुणाल 4 रास्ता निकट बनाए गए शिवांता स्काई व्यू के साथ हुआ है, जो 13 मंजिला इमारत है, करीब 10 मंजिल बनकर तैयार है। लेकिन अब विवाद ये सामने आया है कि गेटको की 132 केवी लाइन के पास से ये इमारत गुजर रही है और उसके बावजूद इस इमारत के बनाने वालों ने, डेवलपर ने परमिशन नहीं ली है। अब यहाँ एक सवाल वडोदरा महानगर पालिका पर भी खड़ा होता है, क्योंकि कोई भी डेवलपर बिना अनुमति चिट्ठी के बिल्डिंग नहीं बना सकता। इस बिल्डिंग को भी बाकायदा अनुमति दी गई है और जो नक्शा
टाउन प्लानिंग की ओर से पास किया गया है, वहाँ भी नज़दीक से 132 केवी लाइन गुजर रही है। ये साफ साफ दिखाया गया। उसके बावजूद 13.50 मीटर के अंतर में ही यहाँ पर एक पार्किंग और साथ ही कॉमन प्लॉट जैसा बनाया जा रहा है और वो सीधा सीधा इसी 132 केवी लाइन के नीचे आ सकता है। और उसी के चलते ये विवाद हुआ है, जिस पर बिल्डर के साथ साथ वडोदरा महानगर पालिका भी सवालों के घेरे में आ रहा है। पिछले 2 दिनों से गोत्री इलाके के कुणाल 4 रास्ता निकट बन रहा शिवांता स्काई व्यू विवाद में पड़ गया है। कहा जा रहा है कि 132 केवी लाइन के आसपास ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसके चलते कल यहाँ पालिका के कर्मचारियों ने, ऑफिसर्स ने विजिट भी की थी और कुछ यहाँ बदलाव भी करवाए गए हैं। शिवांता स्काई व्यू के सेल्स हेड हमारे साथ है, उनसे पूछेंगे मनोज शर्मा जी की आखिरकार सच्चाई क्या है। मनोज जी, कहा जा रहा है कि आपने अवैध रूप से ये निर्माण किया है, क्या है ये पूरी सच्चाई? यहाँ पे आप खुद स्थल निरीक्षण कर रहे हैं, देखा है आपने, यहाँ पे कोई ऐसा अवैध निर्माण है नहीं। यहाँ पे जो मजदूर लोग काम करते हैं उनका यहाँ पे एक टेम्पररी स्ट्रक्चर था जिसके अंदर वो लोग रहते थे, जिसकी वजह से पालिका ने या जेटको ने हमको ये बताया कि भाई ये अवैध निर्माण है। तो और ये हमारा जो प्लॉट जिस टाइम परचेज किया था उस टाइम का ये सीमेंट शीट का यहाँ पे जो डिमार्केशन था वो डिमार्केशन था, ना कि कोई परमानेंट स्ट्रक्चर हमने कंस्ट्रक्शन किया था यहाँ पे, जिसकी वजह से उन लोगों को लगा और कल आए, उन्होंने स्थल निरीक्षण किया और वो यहाँ पे जो टेम्पररी स्ट्रक्चर था कंपाउंड वॉल का वो, और एक यहाँ पे एक छोटा सा रहने का पत्रों का मकान था जो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये पत्रे भी पड़े, वो उतना कंस्ट्रक्शन था जिसकी वजह से उन लोगों ने ये सब किया था, जो हम लोगों ने कल उनके बताते ही हम लोगों ने यहाँ से रिमूव करवा दिया और वो लोग वहाँ से यहाँ हमारे पार्किंग के नीचे शिफ्ट हो गए। मनोज जी, 13.5 मीटर छोड़ना होता है, क्या आपने ये 13 मंजिला इमारत बनाई है उसमें ये डिस्टेंस रखा है? मोर देन 13.5 मीटर हमारा डिस्टेंस है। उसका हमें प्लिंथ चेकिंग मिल चुका है। प्लिंथ हमने बनाने के बाद प्लिंथ चेक सर्टिफिकेट ले लिया है। इसका पूरा प्रॉपर परमिशंस है उसके कंस्ट्रक्शन के। और जो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं ये शॉप्स का जो है उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आ चुका है जो एज पर प्लान है। जी, कॉर्पोरेशन से ये सारी अनुमति जो बिल्डिंग निर्माण के लिए चाहिए होती है, क्या आप लोगों ने ली हुई है? ऑलमोस्ट सारी बीएमसी की सारी ली हुई है। अब कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने और कोई इसमें डिस्टर्बेंस नहीं बताया है? नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं बताया। और गेटको की ओर से जो नोटिस दिया गया है, क्या उसका आंसर किया गया है, क्या जवाब दिया गया है? उनको आंसर हमारे जो आर्किटेक्ट है उन्होंने दे दिया है, और जो कोई भी रिलेटेड जो जमीन मालिक हैं हमारे, जो भी रिलेटेड परमिशंस के लिए अगर कुछ है उनके, तो उनके संपर्क में है। हमारे यहाँ से उनके साथ उसके लिए कोऑर्डिनेशन चल रहा है। शिवांता स्काई व्यू की ओर से डेवलपर नीलेश पटेल भी हमारे साथ है, वन ऑफ द पार्टनर। उनसे भी पूछेंगे कि ये जो विवाद है उस पर उनका क्या कहना है। ये जो विवाद हुआ है, कोई भी इमारत का निर्माण होता है, विवाद होता है तो कहीं ना कहीं लोगों को भी थोड़ी सी दिक्कत आती है कि क्या केवी लाइन के आसपास निर्माण हो तो क्या हम घर ले सकते हैं। कैसे आश्वस्त करेंगे लोगों को कि आपका जो ये निर्माण है, आपका जो बिल्डिंग है कंप्लीटली सेफ है? मैडम, कंप्लीट सेफ ही है। जो कॉर्पोरेशन ने बताया है कि अपना 13.5 मीटर मार्जिन चाहिए, हमने 13.5 मीटर से भी ज़्यादा थोड़ा मार्जिन छोड़ा हुआ है, तो सेफ्टी है। कल वो कॉर्पोरेशन वाले भी आके देख के टेप से माप के गए हैं, उन्होंने भी सही बोला है कि नहीं कंप्लीट ही है। ये केवी लाइन के नीचे जमीन तो पूरी आपकी है, तो यहाँ क्या बनवाने वाले हैं? आपने जो नक्शा पास करवाया होगा उसमें इस नक्शे में क्या बनाया है कि यहाँ आप क्या बनाने वाले हैं? ओपन स्पेस ही छोड़ा हुआ है मैडम। अच्छा, हाँ, ये बैक साइड है। आपको भी दिख रहा है ओपन स्पेस ही है, कुछ नहीं किया हुआ है। यहाँ आप कुछ पार्किंग या ऐसा कुछ नहीं बनवा रहे हैं, कोई हॉल या मल्टीपर्पज हॉल या ऐसा कुछ? नहीं है मैडम। अगर हॉल बनवाना होता तो अभी मैंने कॉलम और वो सब खड़े कर दिए होते। या खुला ही जगह ही दिख रही है आपको। यानी यहाँ रहने आने वालों को कोई दिक्कत आने वाले फ्यूचर में नहीं होगी? नहीं होगी मैडम, नहीं होगी। नहीं। तो 132 केवी लाइन के नीचे इमारत होने की ये बात है। वैसे इमारत 13.5 मीटर से तो काफी दूर है। आसपास भी कई सारे निर्माण हैं जो काफी बिजली के लाइन के आसपास ही बने हुए हैं। उन्होंने नियमों का पालन किया है कि नहीं वो भी देखना जरूरी है, लेकिन यहाँ जो डेवलपर है, जो सेल्स हेड है, वो तो यही कह रहे हैं कि नियमों का किसी भी तरीके का उल्लंघन यहाँ नहीं हुआ है। और ये जो केवी लाइन के नीचे की जगह है वो ओपन स्पेस के रूप में
छोड़ी जाएगी, यानी जो विवाद है जिस तरह से उस पर कार्रवाई हो रही है उसका भी जवाब देने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये जो शिवांता स्काई व्यू पूरी 13 मंजिला ये इमारत है जो बनकर अब काफी तैयार हो गई है और आने वाले कुछ वक्त में सेलिंग भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में लोगों को ये आश्वस्त किया जा रहा है कि यहाँ किसी भी तरीके की सेफ्टी से समझौता नहीं हुआ है। कैमरा पर्सन भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM टीवी के लिए। VNM टीवी पर अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VNM टीवी। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats, connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलीशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, AC जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, CCTV जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. गुजरात के वडोदरा में आस्था और विज्ञान के बीच बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ है। गुजरात के वडोदरा में दशा मां की प्रतिमा से घी निकलने का चमत्कार हुआ होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले जयंतीलाल पंड्या ने देवी दशा माता के चमत्कार को गलत ठहराया था।
और कहा था कि ये चमत्कार नहीं छलावा है। इस मामले पर अब विवाद गर्मा गया है और 64 जोगनीय माता सेवा ट्रस्ट द्वारा प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। આજે કલેક્ટર ઓફિસે આવીને એવી આશા લઈને આવ્યા છે કે જે અમારી મા દશામાનું અપમાન થયું છે અને બી માના વ્રતના અંદર જે પંડ્યા કરીને છે અને આની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ છે બહુ બધી જૂના અગર જોવા જાય તો આના પર 7 વર્ષની સજા લાગેલી છે અને આ પૈસા હેઠવાનો એનો ધંધો છે અને ચાલુ વર્ષના અંદર જો મહા દશામાનું આવું ઘોર અપમાન થતું હોય તો આ સનાતન ધર્મ અને ભાવિ ભક્તો સહન નહીં કરે। કમ કે આ એક નહીં બે નહીં આ વારે ઘડીએ કોઈ કથા હોય કે કોઈ બી વિષય હોય એ સમયે આ સનાતન ધર્મને જ ટાર્ગેટ કરે છે ખાલી। પણ એક કાન ખોલીને સાંભળી લે આ સનાતન ધર્મ છે, અપમાન સહન નહીં કરે। અને બીજી વસ્તુ કે જે મૂર્તિના અંદર જે માતાજીની મૂર્તિ હતી ત્યાં હજારોની સંખ્યાના અંદર પબ્લિક હતી ત્યાં આગળ પાઇપ કે ભાઈ ઘીનો ડબ્બો તો ક્યાં છે ઘીનો ડબ્બો ક્યાં છે પાઇપ બતાવો મીડિયામાં બતાવો ને। અરે માતાજી તો તૈયાર છે જેલમાં જવા માટે। અગર જો તમે એક સબૂત લઈને આ રોડ પર બતાવો કે મીડિયાને બતાવો જનતાને બતાવો આ ખોટું થઈ રહ્યું છે અને આ ખોટા આક્ષેપ આ પૈસા કમાવાના ધંધા છે આ પંડ્યાના। જે સમયે મીડિયાના અંદર જે જાહેરાત કરી કે ભાઈ આવી રીતે મંદિરમાંથી ઘી પકડાયું ફલાણું થયું આ થયું તો તું લાવને ઘીના પાઇપો ક્યાં છે ડબ્બા ક્યાં છે તું કેમેરામેન લઈને ગયો તો અંદર તો મીડિયામાં બતાવ જનતાને બતાવ તો કારું સબૂત ખબર પડે। રજૂઆતના અંદર એવું છે કે આના જેટલા કારા કાવતરા છે જેવું કે એને 7 વર્ષની સજા લાગેલી છે, સનાતન ધર્મનું અપમાન કર્યું છે અને માતાજીનું બી હમણાં હાલમાં આટલું ચકચાર મચી રહ્યું છે અને પોલીસ બી જોઈ રહી છે આંધળી થઈને। એ વ્યક્તિના પર ગુના છે, માતાજી પર કોઈ ગુના છે? તમે સાચું મેદાનમાં લાવો અને જે ગુનેગાર છે જો એના પર કેસ નહીં થયો એને જેલ ભેગો કરવામાં નહીં આવ્યો તો ઉગ્ર આંદોલન થશે અને આની ચીમકી એનાથી મોટી થશે કે રોડ રસ્તા બંધ થશે। બની શકે કે કોઈક એવો વ્યક્તિ હોય જે માતાજીનો દુશ્મન બી હોય યા તો પછી કોઈ પાર્ટીથી જોડાયેલો હોય જેને ગમતું ના હોય કેમ કે રોડ રસ્તા પર પબ્લિક એટલી બધી હજારોની સંખ્યાના અંદર એ સમય થાય છે અને અમને જાણકારી મળી બી છે થોડી ઘણી કે કોઈ બેન કોઈ સામાજિક છે જે આ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓને પડદાના પાછળ આ વ્યક્તિને પૈસા આપીને કામ કરાવે છે અને આજે બી તમે જોશો જો અમે પોલીસ કે ફરિયાદ તો નોંધાયેલી જ છે એફઆઈઆર કરેલી છે અને હજુ બી અગર એના પર એક્શન લેવામાં નહીં આવે આ તમે જુઓ તો ખરી એટલે આટલા બધા લોકોની આસ્થા અને દિલને ઠેસ પહોંચેલી છે। રજૂઆત એટલી જ છે મારી કે જે મારી જોડે અન્યાય થયો છે મારા સનાતન ધર્મ જોડે અન્યાય થયો છે એને કશું મને પ્રૂફ નહીં આપ્યું મને ખોટી સાબિત કરી છે એટલા માટે હું આવી હતી હું આગળ હવે ચલાવીશ મારું જે મનમાં હશે એ રસ્તો લઈશ અને એની જોડે હું લડી શકીશ ભલે ને મારે આગળ જવાનું થાય તો પણ હું એની જોડે લડી શકીશ અને સજા એવો જ કરી શકે મારી સાબિત મળે તો હું સજા ભોગવા તૈયાર છું અને એનો રસ્તો મળે તો એવો સજા भोगवा तैयार થાય। गुजरात के अरवली में आज से संस्कृत सप्ताह 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ है। अरवली जिले के मोडासा में आज से संस्कृत सप्ताह 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के तत्वाधान में एक भव्य संस्कृत गौरव यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य संस्कृत सप्ताह के तहत संस्कृत भाषा के सांस्कृतिक महत्व को उजागर करना और नई पीढ़ी में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना था। यात्रा में छात्रों, शिक्षकों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण बने छोटे छोटे स्कूली बच्चे जिन्होंने ऋषि मुनियों का वेश धारण कर जन समूह का ध्यान खींचा। बच्चों के इस प्रयास ने उपस्थित जन समूह का दिल जीत लिया और संस्कृत की सांस्कृतिक गरिमा को जीवंत कर दिया। गुजरात सरकारना मार्गदर्शનમાં આજથી સંસ્કૃત સપ્તાહની ઉજવણી શરૂ થઈ રહી છે આખા ગુજરાતમાં અને એમાં 3 દિવસની સઘન કામગીરી વિવિધ ગતિવિધિઓ વહીવટીતંત્ર દ્વારા યોજવામાં આવી રહી છે। આજે પહેલા દિવસે સંસ્કૃત ગૌરવ યાત્રા એટલે જે આપણે સંસ્કૃત આપણી સંસ્કૃતિની આત્મા છે જે એક સાયન્ટિફિક ભાષા છે સંસ્કૃત એ કઈ રીતે એમનો પ્રચાર પ્રસાર થાય આખા શહેરમાં એમની ગૌરવ યાત્રા નીકળશે। બાળકો આપના પ્રાચીન ઋષિમુનિઓના વેશમાં આવ્યા છે જે આપણી સંસ્કૃતિ છે વેદ ઉપનિષદ એમની પ્રદર્શની કરી રહ્યા છે અને ખાસી સંખ્યામાં
ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક વાતાવરણમાં આજે સંસ્કૃત ગૌરવ યાત્રા નીકળી રહી છે. એના આગળ કાલે સંસ્કૃત સંભાષણ દિવસ છે. એમાં સૂચના આપીએ છીએ કે બધા જેટલા જેમને ફાવતું હોય અને કોશિશ કરે કે સંસ્કૃતમાં અભિવાદન કરે, એમાં આપસમાં વાતચીત કરે અને એ રીતે ત્રીજા દિવસે સંસ્કૃત સાહિત્ય દિવસ તરીકે અમે ઉજવીએ છીએ. એમાં પણ બધી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ હોય કે ગાયત્રી પરિવાર અને બીજી જે છે સંસ્થાઓ છે, સામાજિક સંસ્થા, એમને પણ સૂચના આપવામાં આવી છે કે સંસ્કૃતના પ્રચાર પ્રસારમાં જોડાય. આ તબક્કે હું બધા નાગરિકો, ગામજનોને વિનંતી કરું છું કે આપ લોકો પણ આપની જે ગૌરવશાળી ઇતિહાસ છે, આપની સંસ્કૃત છે, ભાષા છે, એમના પ્રચાર પ્રસાર કરે અને આપને જીવનમાં એમને આત્મસાત કરે. આજના ગૌરવ યાત્રા સંદર્ભે રાજ્ય સરકાર દ્વારા સૂચના અન્વયે સંસ્કૃત ગૌરવ યાત્રાની રેલી બસ સ્ટેન્ડથી ટાઉન હોલ સુધી નીકળી હતી. એમાં પ્રાચીન સમયમાં જે સંસ્કૃતિ છે એને પ્રાધાન્ય આપવા માટે વિદ્યાર્થીઓમાં અને આમ જનતામાં એનો વ્યાપ વધે એના માટે આજની આ ગૌરવ યાત્રા રેલી કાઢવામાં આવી હતી. अस्माकं भारत देशे संस्कृत भाषा गौरवस्य अर्थे गुर्जर प्रान्ते गुजरात राज्यस्य संस्कृत बोर्डस्य च अरवल्ली जिला वहीवटी तंत्रस्य संयुक्त उपक्रमे एकं संस्कृत गौरव यात्रायाम् आयोजनं करोतु. तढे अनेक सहयोगी संस्थायां सर्वे पाठशालायाम् अपि सहयोगं कृतवन्तः. एवं मोडासा बस स्थानकं तः 4 रस्ता पर्यन्तं संस्कृत गौरव यात्रायाम् आयोजनं करोतु. संस्कृत यात्राये अनेकानि जनाः संस्कृत सूत्रम् उच्चारणं कृतवन्तः. तत्पश्चात् सर्वे जिला अधिकारी महोदया सर्वे जनाः अपि आनन्दं भवतु. संस्कृतभाषा देवभाषा, संस्कृतभाषा शौर्यभाषा, संस्कृतभाषा गौरवभाषा, संस्कृतभाषा अस्माकं मोडासा नगरे भाषा, अस्माकं अरवल्ली जनपदे भाषा, गुर्जर प्रान्ते भाषा, भारत भाषा एवं समग्र विश्वे अपि संस्कृतभाषायाः गौरवमपि वर्धत्वान् एवं प्रयत्नं कर्तुमः. सर्वेषामपि नमो नमः. गुजरात के वडोदरा में खरीद घोटाले मामले फायर विभाग के 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था, जिनके बदले अब नए अधिकारी की नियुक्ति हुई है. वडोदरा में फायर ब्रिगेड में हुए खरीद घोटाले के आरोपों के चलते वडोदरा महानगर पालिका के 3 वरिष्ठ फायर अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. इसमें तत्कालीन चीफ फायर ऑफिसर मनोज पाटिल को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया. इस कार्रवाई के बाद फायर विभाग के कामकाज की कमान अब हरेंद्र सिंह चौहान को सौंपी गई है. जो ये चैलेंज जेटलू डिकेट करी सके छे एटलू पॉसिबिलिटी એ પ્રમાણે કામગીરી કરશું. હજુ તો એના વિશે મને બહુ ખ્યાલ છે નહીં, એના વિશે મને કંઈ ખબર છે નહીં હાલમાં શું છે, તપાસ પણ કોણ કરી એના પણ વિશે મને બહુ ખ્યાલ છે નહીં. બને એટલો ચેલેન્જને સારી રીતે ટેકલ કરવાનો પ્રયત્ન કરશું. ચોમાસાને રિલેટેડ હાલમાં જે પહેલાં પણ આપણે ઓલરેડી જે તૈયારીઓ કરવાની હતી, જે તે સાહેબો હતા, જે અધિકારીઓ હતા, એમને ઓલરેડી કરેલી છે. એટલે મારે હવે એને ફોલો કરવાનું રહેવાનું છે. VNM टीवी पर अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए VNM टीवी. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल. इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन. हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग. इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती. स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में. आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर. पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ. बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन. ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश
पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा के SSG अस्पताल में अंगदान महादान जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वडोदरा के सयाजी अस्पताल में एक खास और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंगदान महादान जागरूकता अभियान के अंतर्गत 250 से अधिक नर्सिंग स्टाफ ने एक साथ हिस्सा लिया, जिनमें बड़ी संख्या में हाल ही में नियुक्त और बदली पर आए नर्सिंग कर्मचारी भी शामिल रहे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ला उपस्थित रहे। आज SSG हॉस्पिटल में गुजरात सरकार द्वारा नए 90 और जिनकी बदली होकर यहाँ आए ऐसे 120 और 3 नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की सम्मान एवं स्वागत का कार्यक्रम रखा था। उसके तहत जो भी यहाँ नए कुल मिलाकर 200 जितने नए नर्सिंग स्टाफ आए, उनके सम्मान के कार्यक्रम में अलग अलग स्तर से लोग यहाँ आए हुए थे। उसके साथ साथ अंगदान महादान इस संकल्प पे शपथ ली गई है। तो आपके माध्यम से सभी नगरजनों को भी मैं विनती करता हूँ कि अंगदान ये ऐसा एक महादान है कि जिसके तहत किसी भी एक आदमी की भी अगर जिंदगी हम बचा सकते हो, वो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अंगदान के महत्व के प्रति जागरूक करना था। जीवन की अनिश्चितताओं के बीच अंगदान एक ऐसा कार्य है जो मृत्यु के बाद भी किसी को जीवन देने का अवसर प्रदान करता है। इस भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए नर्सिंग स्टाफ द्वारा कस्टमाइज्ड छतरियों पर अंगदान महादान से जुड़े संदेश प्रिंट कर उन्हें वितरित किया गया। आज रोज SSG हॉस्पिटल के पटागढ़ में जो यहाँ पे नई नियुक्त नर्सिंग स्टूडेंट है, पूरे गुजरात में 16 नर्सिंग स्टूडेंट की नियुक्ति, उसमें से 3 SSG हॉस्पिटल में आए हैं। उसके अलावा नया अपॉइंटमेंट हुआ है ऐसे स्टाफ नर्स, उन सबका यहाँ सम्मान समारोह था, उनका वेलकम किया। उसके साथ साथ अंगदान पे जो एक मुहिम है, जन जागृति अभियान का यहाँ हमने मूवमेंट चालू किया है। अंगदान और जल है तो कल है, इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के हिसाब से श्री बालूभाई शुक्ल दंडक श्री जो गुजरात विधानसभा के दंडक है, और हमारे डॉक्टर परिणाबेन डाभी जो नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार है, वो भी गेस्ट के हिसाब से यहाँ थे। और पूरे प्रोग्राम में छत्ता जो अम्ब्रेला है उस पर ये स्लोगन अंकित किया था और छत्ता खोल के पूरे जन जागृति अभियान का अंगदान के लिए लोगों को प्रेरित किया है। और हमारा यही उद्देश्य है कि पूरे शहर में लोगों अंगदान के प्रति जागरूकता आए और अंगदान के लिए आगे आए। गुजरात के वडोदरा में पार्किंग विवाद में हुई हत्या मामले आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। वडोदरा के प्रिया सिनेमा के पीछे स्थित द एरोस फ्लैट्स में पार्किंग को लेकर शुरू हुआ झगड़ा खून खराबे में तब्दील हो गया। मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया और देखते ही देखते एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई और उसकी मौत हो गई। इस मामले अब पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ कर ली है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। हमारे घर की
એ વચ્ચે ગાડી આવીને ઊભી પહેલાથી કરે છે. અમારી બધી બીજા લોકો જોડે બહુ વખત ઝઘડ્યો છે. મારા ભાઈ જોડે ખબર નહીં એ ક્યારે આજની જિંદગીમાં એ કોઈ જોડે ઝઘડો ક્યારે લાઈફમાં નહીં કર્યો. આપણે 2 થી 4 રસ્તા પાસે છે. આરના છે ને ફ્લેટની પાછળ સાઈડ જઈએ છે, ત્યાં આગળ જઈએ છે. એ ઘરમાં ઘૂસે તો એ કઈ સામે બોલા ગાડીમાં એ સામનેવાળા એને चाकू मारी गया है. गांधीनगर में आज विसावदर से चुने गए जनप्रतिनिधि गोपाल इटालिया ने सीएम भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की और क्षेत्र से जुड़े 5 मुख्य मुद्दों पर अपनी बात रखी. આજે હું મારા જીવનમાં પહેલી વખત ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીને મળ્યો. દિલ્હી અને પંજાબના મુખ્યમંત્રીને તો ઘણું મળ્યો, પણ ગુજરાતના નાગરિક તરીકે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીને હું આસાનીથી મળી શકું એવો હક, એવો અધિકાર મને વિસાવદર ભેસાણની જનતાએ આપ્યો છે, એનો પહેલા હું આભાર માનું છું. મેં આજે અમારા વિસાવદર ભેસાણ મત વિસ્તારના અતિ મહત્વના 5 નીતિ વિષયક પ્રશ્નો બાબતે માનનીય મુખ્યમંત્રી સાહેબને રજૂઆત કરી છે. એમણે બહુ શાંતિપૂર્વક રીતે મારી રજૂઆત સાંભળી છે. અમારા વિસ્તારનો સૌથી મહત્વનો ગંભીર પ્રશ્ન ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનનો છે. કુલ 3 જિલ્લા, 15 જેટલા તાલુકા, 196 કરતાં પણ વધુ ગામને અસર કરતો આ ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનનો મુદ્દો જે છે એનાથી ખેડૂતો નારાજ છે. ઇકો ઝોનનો વિરોધ કરી રહ્યા છે ખેડૂતો, અને આ ઇકો ઝોન નાબૂદ કરવા માટે મેં આજે મુખ્યમંત્રીશ્રીને રજૂઆત કરી છે. અને રજૂઆતમાં મેં આસામ સરકારનો રેફરન્સ લીધો છે. આસામમાં પણ ઇકો ઝોન લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો. આસામના ખેડૂતોએ પણ ખૂબ વિરોધ કર્યો, અને આસામની રાજ્ય સરકારે તારીખ 21 મે 2025ના રોજ કેન્દ્ર સરકારને પત્ર લખી અને ઇકો ઝોન વિડ્રો કરી લેવા, એટલે કે નાબૂદ કરવા માટેનું પગલું આસામની સરકારે ભર્યું છે. તો જો આસામની સરકાર ઇકો ઝોન નાબૂદ કરી શકે તો ગુજરાતની સરકાર પણ ઇકો ઝોન નાબૂદ કરી શકે છે, એવી રજૂઆત મેં આજે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને કરી છે. અતિ મહત્વનો મુદ્દો, કેમ કે ગુજરાતમાં નવી અનેક મહાનગરપાલિકાઓ બની રહી છે. જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાનું પણ વિસ્તરણ થયું છે, અને એની અંદર અમારા સુખપુર ને બીજા અનેક ગામો છે, ઝાંઝડા ચોકડી ઘણા ગામો છે, જેમાં મારા મત વિસ્તારના ગામો પણ જૂનાગઢની ટાઉન પ્લાનિંગની અંદર આવી રહ્યા છે. ગુજરાતમાં ટાઉન પ્લાનિંગ એક્ટ એટલે કે ટીપીનો જે કાયદો છે એનું ભયંકર ખોટી રીતે અમલીકરણ થઈ ગયું છે. મેં મુખ્યમંત્રીશ્રીને લેખિતમાં કાયદાની કલમ સાથે લખીને આપ્યું છે કે આખા ટીપીના કાયદામાં આખી ચોપડીની અંદર ક્યાંય પણ એવું નથી લખ્યું 40% જમીન કપાત કરવી. આખી ચોપડીમાં એવું નથી. સરકારી પ્લોટ અનામત રાખવા એવું આખી ચોપડીમાં નથી. જ્યારે ટાઉન પ્લાનિંગ એક્ટની આખી ચોપડીમાં 40% જમીન કપાત કરવા અંગે કે જમીન સરકાર પાસે લઈ લેવા માટે, સેલેબલ પ્લોટ લઈ લેવા માટે આવું કશું જ આખી ચોપડીમાં નથી, છતાંય આખા ગુજરાતમાં જ્યાં ટાઉન પ્લાનિંગ થાય છે ત્યાં 40% જમીન કાપી લઈ અને એનો વેપાર કરવાની જે આખી ખોટી પ્રથા અમલમાં મૂકી છે, એની સામે મેં મુખ્યમંત્રીશ્રીને રજૂઆત કરી છે કે ભાઈ આ ટીપીમાં જે 40% જમીન કાપી લેવામાં આવે છે એ ગેરકાયદેસરનું કૃત્ય છે. ટીપીના કાયદાનું વ્યાજબી અમલ નથી થતો, યોગ્ય અમલ નથી થતો, એટલે તમે જુઓ ગુજરાતના તમામ મોટા શહેરોમાં ચોમાસામાં પાણી ભરાઈ જાય છે, ગટરો ઉભરાઈ જાય છે, ટ્રાફિક અને પાર્કિંગની સમસ્યા થાય છે. વર્ષો સુધી જે ટીપી ડ્રાફ્ટ ટીપી હોય એનું ફાઇનલ ટીપી બનતી નથી, એનું ફાઇનલ અમલીકરણ નથી થતું. અલગ જગ્યાએ ખેડૂતની મૂળ જમીન હોય એના કરતાં કોઈ અલગ જગ્યાએ ફાઇનલ પ્લોટ ફાળવવામાં આવે છે. વર્ષો સુધી કોર્ટ કેસ ચાલે છે. તો ટાઉન પ્લાનિંગ એક્ટમાં બહુ જ મોટા પાયે ગડબડ ગોટાળો હાલે છે. એના કાયદાનું ખોટું અર્થઘટન કરી જાણે કે ટાઉન પ્લાનિંગ એક્ટ 40% જમીન કાપી અને વેચવાનો ધંધો હોય એવી રીતે આખું કામ થઈ રહ્યું છે. વાસ્તવમાં ટીપી એક્ટ બન્યો તો એ જનતાની સુખાકારી માટે બન્યો છે, પણ અત્યારે ટીપી એક્ટનું પાલન માત્ર 40% જમીન કાપી લઉં એને વેચીને રૂપિયા બનાવું એટલા પૂરતો જેનો અમલ થાય છે. મેં મુખ્યમંત્રીશ્રીને રજૂઆત કરી છે કે ટીપીના कायदाનું યોગ્ય अमलीकरण કરવામાં આવે. वीएनएम टीवी पर अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी. Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV.
होटल रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, मैनेज्ड बाय रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड, वडोदरा वासना भाईली रोड, रिजेंटा फेरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन्ड स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606। गुजरात के वडोदरा के गंभीरा ब्रिज हादसे के कुछ घायलों का इलाज जारी था, लेकिन अब उनमें से एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है। गुजरात के वडोदरा के गंभीरा ब्रिज हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 5 घायलों को एसएसजी अस्पताल लाया गया था, जिनमें से 2 लोगों की पहले ही मौत हो गई थी। वहीं अब घायलों में शामिल दिलीप पाडियार की हालत नाजुक बनी हुई थी। कई दिनों से उनका एसएसजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन आज इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। गुजरात के चांसमा तालुका के वडावाली गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहरीली दवा खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। गुजरात के चांसमा तालुका के वडावाली गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने जहरीली दवा पीकर आत्महत्या का प्रयास किया। परिवार के मुखिया बलदेव रावल, उनकी पत्नी कमू बहन, बेटा विमल और बहू प्रिया ने एक साथ ये खौफनाक कदम उठाया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि बेटे विमल ने 1 ही महीने पहले प्रिया के साथ कोर्ट मैरिज की थी और तभी से प्रिया के मायके पक्ष की तरफ से दोनों को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। काले रात्रे ज आया था दादागिरी आपवा बाजूना गामथी सुनसर गामथी बे दादागिरी એટલે કે તમારા છોકરાને મારી નાખશું, તમારી છોકરીને મતલબ કે મારું જ એમનો અપહરણ કરી દેશું, એવી બધી ધમકીઓ આપતા હતા। એ જ કે આ જે છોકરીઓ એટલે કે રાવળ સમાજ લઈ જો દરબારની છોકરીના કારણે અત્યારે જે એક જ ફેમિલીના 4 દર્દી વડાવલી ગામના આવેલા છે, એમાં જે પ્રિયાબેન વિમલભાઈ રાવળ 20 વર્ષની ઉંમરના જે ફિમેલ પેશન્ટ છે, એમને પૂછતા એમને એવી હકીકત જણાવી છે કે એમના 1 મહિના પહેલાં લવ મેરેજ થયેલા છે અને એ પેશન્ટ છે દરબાર છે। તો જે પેશન્ટ છે એના પિયર પક્ષ તરફથી વારંવાર માનસિક ત્રાસ મળતો હોવાથી એમને કંટાળીને
દવા પીધી હોવાની હકીકત મને જાણવા મળી છે. ટોટલ 4 પેશન્ટ આવેલા છે. એક પ્રિયાબેન વિમલભાઈ રાવળ, એમના હસબન્ડ છે વિમલભાઈ રાવળ, વિમલભાઈ બળદેવભાઈ રાવળ, એમના ફાધર છે બળદેવભાઈ રાવળ અને એમના વાઈફ છે કમુબેન રાવળ. પહેલાં એમને CSC ચાણસ્મા હોસ્પિટલમાં સારવાર લીધેલી છે, ત્યાંથી રિફર ચીટ સાથે રિફર થઈને અહીંયા સારવાર ખાતે આવેલા. અત્યારે પેશન્ટનું જે ટ્રીટમેન્ટ છે એ અંડર ફિઝિશિયનની જે ટ્રીટમેન્ટ હોય બધી ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ છે. તબિયત ઉપર હાલમાં કંઈ કમેન્ટ કરી શકાય નહીં, એમની હાલ સારવાર હેઠળ છે 4 पेशेंट. वडोदरा के कारेली बाग से संस्कृत सप्ताह की भव्य शुरुआत हुई है. वडोदरा के कारेली बाग स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संस्कृत सप्ताह महोत्सव की शुरुआत की गई. यह आयोजन गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग और गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में किया गया. महोत्सव का मुख्य आकर्षण रही संस्कृत गौरव यात्रा, जो कारेली बाग के हिंदी श्री कृष्ण विद्यालय, बहुचराज जी मंदिर, वैद मंदिर, सरदार विनय स्कूल होते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक पहुंची. यात्रा में 15 से अधिक स्कूलों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. गुजरात सरकार सूचना आदेश अनुसार वटप्रद जनपद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयन संस्कृत रैली आयोजन करिष्यामि. विभिन्न विद्यालय महाविद्यालय संस्कृतस्य प्रचार प्रसारस्य अस्ति. विविध वेशभूषादि विभूषते. बालके सह संस्कृत रास गरबा गीत प्रस्तुति एवं संस्कृत भाषा वैज्ञानिक महत्व, संस्कृत भाषा उत्पत्ति एवं सूत्ररत्ना, प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक धरोहर, संस्कृत भाषाया प्रतिणम साहित्यम. यात्रा समय संस्कृत गुरुकुलस्य एवं सहज छात्रेण एवं आचार्यस्य भाग लेवामि. अस्यां यात्रां सर्वे नागरिका उत्साहेन सहभागी भवन्तु. एतादृशम् आह्वानं जन प्रसारणेन कृतम् अस्ति. संस्कृत यात्रा संस्कृत श्लोक गायन स्पर्धा, स्तोत्र गायन स्पर्धा, संस्कृत संभाषणं, चित्रकला इत्यादि स्पर्धे करिष्यति. एवं जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, भारतम भारतम भवतु भारतम अस्तु. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Instagram, Facebook के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो फाइबर के चैनल नंबर 498 पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है. तो देखते रहिए VNM टीवी.